अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शिकवा के अगले बंद में इस बात का जिक्र किया गया कि या अल्लाह, तमाम तरह की जो इबादतें रियाजतें हैं उनमें आज भी मुसलमान बढ़ चढ़ के हैं, लेकिन क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी चीज़ है कि मुसलमानों का जो ईमान है, मुसलमानों की जो नेक बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो ज़बान से नीचे नहीं जा रही, हलक से नीचे नहीं जा रही। अंदर से लोग और हैं, बाहर से लोग और हैं। ज़बान में कुछ और बोलते हैं लेकिन दिल में कुछ और है। दिल में हर तरह की साजिशें रखते हैं, हर तरह की मुनाफ़क़तें रखते हैं, लेकिन ज़बान से वो मीठे बनते हैं। तो ऐसी क्या वजूहात है? पहले ऐसा क्या था कि सारे लोग अगर महमूद और अयाज एक ही सफ़ में खड़े हो जाते थे, उनकी क्या वजह होती थी? और आज अगर एक सफ़ में खड़े होते हैं तो एक जैसे क्यों नहीं होते? आज एक ख़ानदान के अंदर भी लोग एक दूसरे से मुनाफ़क़त और एक दूसरे से कदूरत और एक दूसरे से मुखालफत रख रहे होते हैं। तो ऐसी क्या वजह है? तो पहले शिकवा में ये कहते हैं, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा व साहब व माताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ऐसा होता था, सारे एक जैसे हो जाते थे जब मस्जिद में पहुंच जाते थे या किसी भी ऐसी मुहिम में जाते थे तमाम मुसलमान, तो उनका जो दिल होता था अंदर बाहर से एक जैसा होता था। तो आज क्या ऐसी बात है कि मसाजिद में लोग भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी मसाजिद भी बन गई हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी एक दूसरे को लोग पहचानते तक नहीं है। हालांकि कई दिनों तक लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं लेकिन पहचानते तक नहीं है। तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर लोग एक दूसरे से दूर हुए, हालांकि वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते हैं? तो क्या वजह है? वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गिज़ाली न रही। मस्जिद मरसिया ख़्वाह हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। तो ऐसी कौन सी वजह है? वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। जो कोई किसी और को समझा रहा होता है ना, जो वाज कर रहा होता है, जो खुद किसी को समझाने के लिए आगे खड़ा होता है ना, उसके अंदर ही ईमान नहीं होता, उसके अंदर ही पुख्तगी नहीं होती, उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। ऐसे वो बात कर रहा होता है, पढ़ी लिखी और सुनी सुनाई वो बात कर रहा होता है, लेकिन उस बात पर उसको वो कामिल ईमान, वो यकीन नहीं होता जिसकी बिना पर ज़बान के अंदर असर पैदा होता है। तो ये बात याद रखें, जिसकी ज़बान में असर ज़्यादा होता है वो अमलन वो अमल करने वाला भी ज़्यादा होता है। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही। उस जोश और जज्बे के साथ बोलने वाला भी कोई नहीं है, उस ताकत के साथ, उस हिम्मत के साथ, उस काफिर की आंख में आंख मिलाकर लड़ने वाला या उनके सामने बोलने वाला भी नहीं रहा। रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही। हर तरफ अजानों की आवाज़ तो आपको सुनाई देती है, लेकिन अजान के बाद लोगों के दिलों में खौफ खुदा का पैदा हो जाना, अजान सुनने के फ़ौरन बाद इंसानों का अपने काम को छोड़ देना, अजान सुनने के फ़ौरन बाद इंसान के अंदर खशियत इलाही इतना पैदा हो जाना कि वो अपनी हर तरह की मसरूफियत को छोड़कर सीधा मस्जिद में जाए या अपने आप को नमाज के लिए कहीं प्रिपेयर कर ले अगर पास में कहीं मस्जिद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अजानों की आवाज़ हर तरफ आ रही है लेकिन रूह बिलाली ना रही, अंदर से पुकारने वाली आवाज़, किसी को हक की तरफ बुलाने वाली आवाज़, वो तड़प, वो सच्चाई अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गई। रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गिज़ाली ना रही। बहुत से फ़लसफ़ी हैं, फ़लसफ़ा झाड़ने वाले, फ़लसफ़ा एक दूसरे को बताने वाले, लेकिन उन पर नसीहत करने वाले जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के नसीहत का जो अंदाज़ था वो उनके अंदर नहीं है। मस्जिद मरसिया ख़्वाह हैं कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। मस्जिदों के अंदर बहुत से नमाजी तो आते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदें जुमे वाले दिन स्पेशली फुल हो जाती हैं, और कोई अगर पूरे साल में नमाज ना पढ़े, ईदैन के दिन पूरे जो गली चौक होते हैं वो भी फुल होते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर खौफ खुदा हो, नमाज पढ़ने की तड़प हो, उसने अजानें तो हमेशा सुनी होती, अजानें उसने हर 5 वक्त में सुनी होती हैं उसने पहले भी ज़िंदगी में, लेकिन उसके अंदर आने की वो ना वो तफीक होती है उसको, ना उसका दिल चाह रहा होता है कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊँ, ना उसको अल्लाह ताला का खौफ होता है, क्योंकि रूह बिलाली ना रहे। मस्जिद मरसिया ख़्वाह हैं कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। जिस तरह सहाबा कराम का ईमान था, जिस तरह सहाबा कराम के औसाफ थे,
जिस तरह उनके अंदर सच्चाइयाँ थी उस तरह की सारी सच्चाइयाँ ख़त्म हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, हदीस पाक का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे अपनी उम्मत के बारे में शिरक का खदशा नहीं है, हाँ इस बात का खदशा ज़्यादा है कि ये लोग दुनियादारी के अंदर पड़ जाएंगे। जो लोग दुनियादारी के अंदर पड़ जाते हैं ना, वो अक्सर अपनी आखिरत बर्बाद करके बैठ जाते हैं। उनको फिक्र ही नहीं होती है, ना नमाज का वक्त मिल पा रहा होता है, ना रोज़े के रखने का उसका दिल कर रहा होता है, ना इस तरह की इस्लामी अकायद व इबादत में शमूलियत के लिए उसका दिल बेचैन होता है। तो इन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट क्या हुआ कि मुसलमान बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते भी हैं और अजानें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, मस्जिदें भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंसानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर वो औसाफ पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि बुलाने वाले वो भी बेयकीनी का शिकार हैं और जो सुनने वाले वो उन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो यही सूरत हाल है कि हमारे अंदर वो औसाफ पैदा नहीं हो रहे। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात पर कामिल भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए।